नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्त मैंने आपको कल भारत के संविधान में बताया था। संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ आपको मैंने ये बता दिया था। दोस्त माफ़ कीजिएगा, कल लाइट कट गई हमारे यहाँ और वीडियो थोड़ा 5 मिनट और आगे तक जाती और भी बातें बताना था आपको, कुछ लिख के भी वो नहीं हो पाया दोस्त, याद रखिएगा। चलिए, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको करा दूंगा और वहाँ बताऊंगा, उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आपको तो पता है कि जो छूटा हुआ था क्या, अनुसूची के बारे में बताना था। चलिए दोस्त, वहाँ लिखा हुआ था, आप लोग पढ़ के भी थोड़ा समझ सकते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में बता दूंगा। और एक और मुख्य बात है कि संविधान सभा बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 वर्ष लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, 2 वर्ष, याद रखिएगा दोस्त, 2 वर्ष 18 दिन लगा था, 11 माह, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मेरा क्वेश्चन कराने का मेन मोटिव यही है कि जब आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, जब एक बार क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा। तब से आपको भूलना मना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? मतलब इसका कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान सभा गठित किसके आधार पे हुआ? तो कैबिनेट मिशन 1946, आपको पता है, मैं बताया हूँ, 2004 का सवाल है एसएससी का। अभी तो बहुत बार पूछा है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारे पास पुराना है, इसलिए मैं आपको इसमें से करा रहा हूँ। पुराना ना ऐसा नहीं, बस सवाल का मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सवाल किस तरीक़ा से आता है। मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं इतना सवाल इतना क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, नहीं। आप देखिए कैसे कैसे आ रहा है, उसी तरीक़े से आप पढ़िए, मेरा मेन मोटिव यही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? फिर वही बात, देखिए कि सवाल को कितना बार घुमा के पूछा है, कैबिनेट मिशन 1946। चलिए दोस्त, इसके साथ आए थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी एक्लेजेंडर और पैथिक लॉरेंस। शायद 3 लोग आए थे, मैं गलत नहीं हूँ तो। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए? अधिवेशन में हुई, फैजपुर अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। इसी में सर्वप्रथम कांग्रेस ने मांग उठाई थी, ये मैं आपको लिखवाया हूँ, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर उस कैबिनेट मिशन के ये 2 लोग तो मुझे मतलब कन्फर्म है, ठीक है। 2 लोग तो आए थे, पैथिक लॉरेंस और एबी एक्लेजेंडर। एक स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे, हाँ स्टेफोर्ड क्रिप्स ही आए थे दोस्त, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में थे? ये कल मैं बताने वाला था, लाइट कट गई, याद रखिएगा, 10 लाख। आगे देख लीजिए, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, याद रखिएगा दोस्त, ये भी कल मैं बताने वाला था। पश्चिम बंगाल, नोट में आपको मैं सब लिखा था। आगे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मैंने आपको बताया था, सचिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था, 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा इसको। देखिए, यूपी पीछे 2009 का सवाल है, आप लोग को भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैं डेट वाइज भी दिखा रहा हूँ कौन सा पेपर किस में आया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी आपको ऊपर बताया, जो पहले अध्यक्षता किए वही होंगे, सचिदानंद सिन्हा जी। अस्थायी, और स्थायी नहीं, अस्थायी, याद रखिएगा। RRB 2005 का सवाल है दोस्त, याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी मैंने आपको बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी बताने वाला था कि 11 दिसंबर 1946 को ही इनको चुन लिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देखिए, मैं अभी आपको बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे देखिए दोस्त, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये आपको ऑप्शन लगा हुआ है, वेनेगल नरसिंह, BN राव, मैं बताया था, उनका ही नाम है वेनेगल नरसिंह राव। SSC 2016 का सवाल है, देख लीजिएगा। इस तरीक़े से आप पढ़िए, जिस तरीक़े से हम पढ़ा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्त, एक भी क्वेश्चन आपको कभी नहीं छूटेगा। संविधान सभा के, देखिए, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एक ही सवाल, देखिए कितना बार घुमा घुमा के पूछा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी और अस्थायी में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्त।
भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति, देखिए समिति 2003 का सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा अपनाया गया था? भारत संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, याद रखिएगा दोस्त। आगे चलिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, प्रस्ताव पारित किया गया था, याद रखिए। आगे देखते हैं दोस्त, भारत के लिए संविधान सभा के रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? नोट डाउन में मैं कल दिखा था, स्वराज पार्टी ने 1924 में। देखिए आगे दोस्त, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं थे दोस्त, इसमें थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित है। ये 2015 का सवाल है, याद रखिएगा। वो भी अप्रत्यक्ष रूप से थे, याद रखिएगा, जिसे जनता चुनी हुई थी उसी को। अप्रत्यक्ष का मतलब ही जानते हैं, जिसको हम लोग चुनते हैं और वो किसी दूसरे व्यक्ति को चुनता है, वहाँ अप्रत्यक्ष रूप हो जाता है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। सॉरी दोस्त, ये कल आपको भी मैं नोट डाउन में बताने वाला था, कब अंगीकार किया गया राष्ट्रीय ध्वज को, याद रखिएगा। ये 2011 का सवाल है, याद रखिए 22 जुलाई 1947। नोट करके आप लोग अपने कॉपी के किसी कोने में लिख लीजिएगा बात को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली सदुल्ला ठीक थे, के.एम. मुंशी ठीक थे, ए.के. अय्यर ठीक थे, लेकिन दोस्त जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नहीं थे। आगे देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ था और अपनाने में अंतर है, मैं कल बताया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। सब पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं, मेरे पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन ये जो बुक है जो छपा हुआ है, हम तो लिख के छपे नहीं इसमें। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किन्होंने की थी दोस्त? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रथम दिन 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक दिल्ली में हुआ। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये तो बच्चा जानता है, 2013 का सवाल, बी आर अम्बेडकर को। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी जब बना था? तो 15 थी। ये भी बहुत 2015 का सवाल। देखिए UPPCS का, ये कल मैं आपको 2000 पॉइंट बताने वाला था, एक दोस्त की तब तक लाइट ही कट गई। बहुत दुख की बात है, जगह नहीं था तो फिर मिटा के इधर लिखना पड़ता मुझे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, किस लिए किया गया? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 5-6 पॉइंट जो लिखना था नोट करके दोस्त, वो छूटा है, बहुत दुख की बात है, लेकिन आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए, गोपालचारी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप संशोधन समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। देखिए 2015 का सवाल है, याद, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, एक ही सवाल बहुत बार पूछा है, ये देखिए 2004 में पूछा है, 2005 में पूछा है इस सवाल को। 11 दिसंबर 1921 संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देख लीजिए, शायद सवाल दोबारा रिपीट हो गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, हाँ रिपीट हो गया है, माफ़ कीजिएगा। ये संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपके लिए इतना ही क्वेश्चन था, कम से कम 17 दूना के 34 नहीं तो 30 तो क्वेश्चन था ही, याद रखिएगा।
संविधान सभा के बारे में आपको एकदम 100% श्योर हो जाएंगे, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। उसके बाद खुद सोचिए और खुद पढ़िए। अगर ये गलत डायरेक्शन में हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप काहे लिए पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो आप भी सही तरीके से लग जाइए और मन से पढ़िए। खुशी रहिए, आज़ाद रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को फिर से धन्यवाद देता हूँ। बाय बाय।